तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम रूम में। यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी का जो आपका आर्मी टेक्निकल एंट्री कोर्स होता है, नोटिफिकेशन 2021 यहाँ पे निकाला गया है इंजीनियर्स के लिए। तो आइए बात करते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एंट्री कोर्सेज जो रहते हैं आपके इंजीनियर्स के, और ये आपका जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में बात करें। 46वां नोटिफिकेशन आया है इसका। आइए बात करते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आपका इंडियन आर्मी द्वारा निकाला गया है रिक्रूटमेंट, ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है, ठीक है। 46 इसमें 46वां हैगा ये नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आपकी 90 वैकेंसी बताई जा रही है। इसके लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, और 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 8 नवंबर तक यहाँ पे आप लोग कर सकते हो उसके लिए अप्लाई। यहाँ इसका नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज हो चुका है। मैं आपको इसके बारे में एज लिमिट आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो एज लिमिट रखा है, एज लिमिट को आपको बहुत ज़्यादा गौर से समझना पड़ेगा कि आपकी जो एज लिमिट है इतनी रखी गई है, 16.5 से लेकर 19.5 साल तक, ठीक है। इसके बीच में आपकी एज हो, 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच में आपकी एज हो, या तो 16.5 हो या 19.5 हो, इसके बीच में ही हो, ना इससे ऊपर ना इससे ज़्यादा, ठीक है। इतनी आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी बता देते हैं पूरी बात कि इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो है 2 जुलाई 2002 से पहले ना हुए हों और 1 जुलाई 2005 से बाद ही हुए हों। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इसकी एज लिमिट रखी गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16.5 से लेकर 19 साल तक, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। और यहाँ पे आपका 2 जुलाई 2002 से ऊपर पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच का होना चाहिए 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक। तो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, केवल 12वीं आपको चाहिए दोस्तों, 12वीं आपको चाहिए। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, 60% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में होने चाहिए, ठीक है। ये आपका रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से रहेगा। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने एस्पिरेंट हो, जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है, वो JEE मेंस में उसने अपीयर हुआ हो, ठीक है। और उसकी यहाँ पे आपको ध्यान रखना, आपको रैंक भी अपनी जो कॉमन रैंक लिस्ट होती है CRL को आपको एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा, ये आपका ध्यान रखना है। तो जिन्होंने JEE मेंस 2021 नहीं दिया था वो यहाँ पे आवेदन इसके लिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी 3 शर्तें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहली तो आप 12वीं पास होनी चाहिए, दूसरी आपका PCM सब्जेक्ट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तीसरा आपका JEE मेंस आपने दिया हो 2021 का, उसकी आपके पास रैंक हो, ठीक है। ठीक है, रैंक चाहे कितनी बड़ी हो, आपका रैंक यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन आर्मी का आपका है, ठीक है। यहाँ पे 5 साल का ये पूरा रहता है, आपका 5 साल का पूरा ट्रेनिंग पीरियड रहता है। अब इसमें होता है क्या, देखिए आपका 1 साल का तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपका ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी गया में होती है, और आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है फेज़ 1, जिसमें आप प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है 3 साल की। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग फेज़ होती है सेकेंड, पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 1 साल की होती है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग होता है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे सक्सेसफुल कर लेते हैं, तो मतलब इस पूरे कोर्स को कर लेते हैं, तो इसके बाद आप इंजीनियरिंग डिग्री दी जाती है यहाँ से फाइनल एग्जामिनेशन के बाद। इस चीज़ का आपको ध्यान है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ बोर्न बाय द स्टेट, इतनी है 8,785, ठीक है। एंड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विड्रॉइंग फ्रॉम पर्सनल लीज। अगर पर्सनल लीज से विड्रॉ करता है तो ये यहाँ पे इतनी रिकवर हो जाएगी। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होगा इस रिक्रूटमेंट में, उसकी सैलरी दोस्तों यहाँ पे 56,100 से लेकर आपकी 2.5 लाख तक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रखा गया है, ठीक है। वो उसके डिपेंड करता है वो पोस्ट उसने कौन सी चूज़ करी है। इसके अलावा जो आपका मिलिट्री सर्विस का पे रहेगा, MSP रहेगा, वो आपका रैंक के हिसाब से, जो ल्यूटिनेंट से ब्रिगेडियर रहता है आपका 15,500 पर मंथ फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जेंटलमैन कैडेट की जो होती है आपकी स्टिपेंड दी जाती है 56,100 रुपये पर मंथ, ठीक है। ये आपको दिया जाता है। बता देते हैं आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, और 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा। पहला तो स्टेज 1 क्लियर होगा, फिर उसके बाद स्टेज 2 क्लियर होगा। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे वो SSB राउंड के लिए बुलाए जाएंगे। तो SSB यहाँ पे दिसंबर 2021 में ही होगा, लास्ट में आपको दिसंबर 2021 में। तो SSB का इंटरव्यू यहाँ पे आप दोगे 5 दिन का, ठीक है। 5 दिन का रहता है पूरा ये। और तो इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। और यहाँ पे आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको फिलअप करने हैं सारी डिटेल्स, और अपना प्रिंट आउट ले लेना है। अपना डिटेल सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूजेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन का लिंक भी दे रखा है, आपको अप्लाई करने का लिंक भी दे रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके की और वीडियोस पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।